जामुन, चेरी और ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। आई एम एंजॉयिंग लीची और हीरो भी हमारे साथ साथ फ्रूट खा रहा है। पापा कह रहे हैं कि वो उस घर वालों को मैं झंडा दूंगा कि वो अपना झंडा चेंज करें, क्योंकि पेरी बाइट्स बनाएं और इनका काफ़ी कुछ बन सकता है। तो आप लोग भी आइडियाज़ दें कि इसके साथ हमें क्या बनाना चाहिए। और दिखाओ पापा, वो भी फेंको। गाइस दिस इज़ द अपडेट ऑफ माई सनफ्लावर्स। बहुत ही क्यूट है बेचारा, ये वाला पता नहीं क्यों सैड है। बट आज जो है ना वो धूप ही नहीं निकली, आज बहुत क्लाउडी और प्यारा सा मौसम है, यू कैन सी। एंड ये मेरे सनफ्लावर है बट ये वाला सैड चल रहा है। बट एनी वेज द गुड पार्ट इज़ कि मैंने आपको ये मिर्चें दिखानी थी। ज़रा मिर्चें देखें, ये हमारे घर की मिर्चें मैंने चाचा को ला के दी थी कि चाचा ये मिर्चें देखें। एंड अगर मैं इसको पकड़ के आपको दिखाऊँ, लुक एट द साइज़ ऑफ द मिर्च, दिस इज़ मोर लाइक अ हलपीनो, ठीक है। और ये चाचा ने घर में लगाई थी, उसके बीज लगा के, और ये इतनी खूबसूरत लगी हैं। ये मैं भी अपने साथ लाहौर लेके जाऊंगी जब भी मैं जाऊंगी। बट जस्ट लुक एट दिस, क्या बात है। इतनी खुशी होती है ना जब घर की कोई सब्ज़ी जो है वो प्रॉपरली निकले इस तरह और आप उसे यूज़ कर सकें। नथिंग लाइक इट, इतनी खुशी होती है। एंड जस्ट लुक एट दिस, मैं कहा ज़रा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। दादी कह रही थी इनको भर के कोई अच्छी सी चीज़ बनाओ, बड़े मज़े की। मैं सोच रही थी पेरी बाइट्स बनाएं और इनका काफ़ी कुछ बन सकता है। तो आप लोग भी आइडियाज़ दें कि इसके साथ हमें क्या बनाना चाहिए। बिकॉज मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई थी इनको देख के कि यार क्या बात है, घर की मिर्चें उग रही हैं। नथिंग लाइक इट यार, इतनी खुशी होती है। Hey, मेरा पप्पू जान is having a good shower in the lawn. Hey, hey, hey. आइसक्रीम वाला ही होता है, इनको भी आइसक्रीम लेके देते, खुद भी खाते। गाइस लुक एट दिस, हम लोग चाय पी रहे थे बाहर बैठ के और मैंने सारे लॉन को जो है वो पानी दिया है और इतना मज़ा आया मुझे। ऑनेस्टली दादी भी साथ बैठी हुई है और जस्ट हैविंग फन एंड जस्ट इंजॉइंग द फ्रेश एयर। अच्छा अभी थोड़ा सा सनी हो गया, वरना अभी बहुत क्लाउडी था। लाइक हमारे शुक्र है हमारे तक नहीं आ रही धूप। बट वैसे हीरो को भी हमने नहला दिया है, आपने देखा ही है। सो या बट हल्का सा सनी हुआ है, बट हवा बहुत चल रही है, हल्की हल्की, बड़ी प्यारी ठंडी सी हल्की हवा है, मगर है ठंडी है। दादी के पीछे आप देखें ना पूरे प्लांट्स, ये देखें। गाइस लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद भाई, क्या बात है, क्या बात है। पापा कह रहे हैं कि वो उस घर वालों को मैं झंडा दूंगा कि वो अपना झंडा चेंज करें, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। ये आ गई मेरा फ्रूट। चाचा पकौड़े तो बना दें। अच्छा यार चाचा, दादी कह रही है मैं चख लूंगी 1-2 प्लेटें। नहीं क्यों बनवा रही हो? मेरे लिए ना बना। नहीं आपके लिए नहीं, अपने। चाचा बात सुने। नहीं गाइस ये देखें मौसम, मैं आपको ये कह रही थी। ओए होए 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 हो। और हम लोगों ने लीची, जामुन, चेरी और ये सारी चीजें खा रहे हैं। आई एम एंजॉयिंग लीची और हीरो भी हमारे साथ साथ फ्रूट खा रहा है। तस्वीरों ही दरख्त की तस्वीरें खैर कितनी है ना, इतना प्यारे लग रहे हो। हीरो का भी फ्रूट टाइम हुआ है, जामुन खा रहा है। जामुन खा रहा है, पर्पल जुबान हो जाएगी अब इसकी। सबके हाथ देख रहा है कि सबके हाथों में क्या है। ये देखे हमारे लेफ्ट ओवर बीज के ऊपर मक्खी आई है और मैं जूम इन करके देख रही हूँ कि वो किस तरह खा रही है। ओह वाओ, कभी नजर ही नहीं आया कि मक्खी खाती कैसे है। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। ओह ओह वाओ, कितने प्यारे कलर्स हैं इसके एक्वा से। किसके? मक्खी देखो कैसे खा रही है।
ओह वाओ, अच्छा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मक्खीज है। अभी धूप निकलेगी। नहीं बट हवा तो चल रही है बहुत। वाओ, एक ग्रीन है एक ब्लू है मक्खी। सीधी डालनी है उल्टी डालनी है? ये यहाँ से तना निकलता है इसके। अच्छा, तो ये जामुन भी डाल दो। नहीं नहीं इकट्ठे थोड़ी पापा। खैर है, पता चलेगा ना। नहीं पापा, जामुन हमने और नहीं लगाना है, एक दरख्त बहुत है। बाहर लगाऊंगा ना जाके, बाहर वाली साइड पे। ये भी डाल दो पापा, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या जामुन निकला था या लीची निकली थी। उंगली मारते ना नीचे मोड़ी का चाचा ज्यादा ये भी सारी लगा दो। पापा ये तो उगेगी। चाचा, फिर हमें पता कैसे चलेगा? इतने पत्ते इनके अलग पत्ते तो हम कैसे पहचानेंगे? इसके लीची के इसकी तरह होते हैं, थोड़े तिरछे तिरछे जामुन के चौड़े होते हैं। जामुन नहीं और लगाना, एक दाना लगाया है। पानी डाल आसान दो भी ना। हो गई है। नहीं सारी लगाए ना, इतनी तो नहीं ना। इतनी इतने से गमले में कहाँ निकलेंगे। चलो जितनी लग जाए सारे लगा देंगे, दरख्तों दरख्त लीचियों के। इधर इनसे तो बेहतर है। हाँ इनसे तो बेहतर है। इधर जगह है लगाने दी अब तो सारे दरख्त। बाहर लगाएंगे। बाहर एक खुबानी का उगा हुआ है मेरे कमरे के खा बाहर, जा उधर करेंगे। दीवार की तरफ। बिल्लू परे हो जा। तो पानी डाल दो ऊपर थोड़ा सा। इसको शॉपर में रखना है? नहीं नहीं खुला रहना। खुला नहीं, मुझे उसने शॉपर में कहा था कि बंद करें इसको। चलो शॉपर में कर देते हैं। ये देखें चाचा जो है ना छल्ली उतार रहे हैं। चाचा ने छल्ली भी उगा दी है, लाइक गमलों में। चाचा दिखाएं, कहाँ गए? छल्ली उगा ली है चाचा ने, क्या बात है, वाह। ये जमीन पे लगाओ तो इतनी लगती है, हाँ गमलों में नहीं लगती। मगर देखे लगा लिया उसने, दाने खाएंगे इनके। वाह क्या है, कितनी प्यारी है। चाचा नीचे लाए ना, थोड़े नीचे ला के दिखाएं। एक मिर्च भी दिखाओ इनको, बड़ी तोड़ के। ये मिर्चें तो भरी पड़ी हैं, उतने पत्ते नहीं है जितनी मिर्चें हैं। चाचा उतारना, मैं लाहौर लेके जाऊंगी। एक मिर्च तोड़ के दिखाओ। ये लो। और दिखाओ पापा। वो भी फेंको। नहीं नहीं शुक्र है मुंह में नहीं पकड़ी। अब पत्ते आए उसके मुंह में। हीरो तुम कितने पागल हो। ये कितनी प्यारी है। मिर्च मैंने उनको वैसे दिखा। हीरो नो, सो क्यूट। पौधे पे 25-25 लगी हुई हैं। चाचा आपने मेरे लिए उतारनी है कल या परसों, जब भी मैं जाती हूँ। और भी कुछ है? और पुदीना है सर। पुदीना भी देना है मुझे। Look at the clouds. उफ। क्या गमला भी है? कितना बड़ा है? नहीं कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? नहीं मुझे ओ पानी नीचे आ रहा है, अब तुम्हें कहा 4-4, 6-6 इंच उधर कर लो यार। चाचा पुदीना मुझे छोटे किसी में दे दें, जैसे में वो नहीं लगाया अभी हमने लीची का, उस तरह वाले में। Look at the clouds. वो आपको पिछली दफा दिया तो था। वो खत्म हो गया। वो वाले भी कर लो ना। मैं पानी भर के कर But look at this and look at this. ज्यादा बड़ी घर अंदर पड़ी है, इससे पापा पेरी बाइट्स भी बनेंगी। ओके और ये मेरा एलोवेरा है, ठीक है। एलोवेरा काट के मुंह पे लगाना है। ओके फिर मुंह और खराब होगा। नहीं खराब होगा, एलोवेरा इज ग्रेट फॉर स्किन। ये देखे दादी मुंह पे लगाऊंगी ना, मुंह पे लगाऊंगी, मुंह पे। इससे क्या होता है? इससे स्किन अच्छी होती है। पापा कह रहे दाने निकल रहे हैं। इससे स्किन अच्छी होती है, बाल अच्छे आखिरी होते वाला हैं भी? और स्किन ग्लो नहीं, ये करती क्या है। ये? वो जो बड़े वाला है शायद। ये इस तरफ क्या? वैसे दादी और मेरी नानी की कौन सा? स्किन सबसे अच्छी हाँ, है, ये जो वाला। कुछ भी मुंह पे नहीं लगाता। दादी आप अपने मुंह पे कुछ लगाती हैं?
कुछ भी नहीं गाइस, ये चाचा के बच्चे हैं, दे आर हैविंग सो मच फन विद हीरो। ओए होए होए होए। है दादी बताए, क्या किसको बात कर रही है? आपसे पूछ रही हूँ, मुंह पे कुछ लगाती हैं? क्रीम कभी निकाल लेती हूँ। कौन सी क्रीम? नाम नहीं याद। बेसन से धोती थी ना आप कभी? नहीं अब छोड़ दिया, पहले होती थी। बेसन से? रोज बेसन से मुंह धोती थी? मेरे यहाँ डॉट से ब्राउन रंग के हाँ। वो मिटाई, मुझे किसी ने कहा कि बेसन से मुंह धोना शुरू कर, 2 साल धोती है। 2 साल उससे ड्राई नहीं हुआ? उतर के हैं सारे, अच्छा, यहाँ दाग थे, पता है जैसे तिल नहीं होते, हाँ। निशान वो थे, सही हो गए। सही हो गए। वाह। वैसे बहुत बेसन से माल भी वो खींचता, जल्द अच्छी रहती है। हाँ, धोया करो। अभी लगाती हूँ, अभी मुंह पे लगाती हूँ। नहीं लगाना नहीं, नहीं अभी लगाऊंगी ना, मैं ऐसे मास्क माल के बनाती हूँ। जैसे साबुन नहीं मालती, हाँ, और धो दो और अंदर लोग हल्दी भी डालते हैं, ना। मैं कुछ नहीं डालती, सिर्फ बेसन, खाली इससे मुझे बड़ा बेसन। फायदा हुआ। चाचा नीचे आए, मुझे थोड़ा सा बेसन दे दें। अच्छा रुक जाओ, बाथरूम में जाओ, तली में डालो, धो के आ जाओ। दादी मास्क बनाऊंगी ना इससे, हैं? मास्क। ये क्यों कराना है? दादी छाड़े ननू है, अपन अपना करन दे। मैं नहीं कभी ये किया काम। दादी के लिए मैंने कभी नहीं किया। नहीं, वो मुझे किसी ने कहा था बेसन में सारे दाग उतर जाएंगे। हाँ, सही कह रही हैं। 2 साल तक मैं तो शेर बोल रहा है वाह। नहीं वैसे बेसन की बहुत तारीफ करते हैं। नहीं, बेसन से तो भी दो, चमक भी आती है चेहरे में। और कोई तो दाग मेरे मुंह पे अभी चमक नहीं है। नहीं, मेरे मतलब है कोई दाग शाग तेल का या जो वो नहीं। हाँ ये है ये है। लोग कहते हैं। हाँ तो बेसन से दो, मैं तो दो, जब तक नहीं उतरे मैं धोती रही, उतर के। तो उतर गए। हाँ, यहाँ मेरे दाग थे पक्के, वाह। जैसे तिल नहीं होते। हाँ। वो तो डार्क होता है, लाइट थे। अच्छा। हाँ। वाह ठीक है, अभी बनाती हूँ। ये देख ले एलोवेरा आ बेसन जो गया। है ना, अंदर से मसाम से भी माल खींच लेता है बाहर। हाँ डेड स्किन उतार देता है। हाँ। डेड स्किन उतारता है। शक लगा के ना रखो, ऐसे मल लो जैसे साबुन मल, फिर धो दो। फिर धो दो। हाँ ये है, ये सही कह रही मल हैं। के नहीं रखती थी। हाँ ये है। वाई बंद हो गई है। फजर का वक्त हो रहा है और बहुत ही प्यारी अजान हो रही थी। मैंने कहा आप लोगों को भी सुनाऊं। इट फील्स सो गुड क्योंकि इतना प्यारा नथिया गली जैसा मौसम है। तो मैं बस हीरो के साथ बैठी हुई थी बाहर और मैं सा वॉक कर रही थी, नींद नहीं आ रही थी और अजान की आवाज़ सुन के इट फील्स सो गुड। hours later. हाँ जी गाइस, सो फाइनली आई वाज ट्राइंग समथिंग न्यू एंड आई थॉट दैट मैं आप लोगों के साथ जो है वो ट्राई करूँ, उसके फर्स्ट इंप्रेशंस जो है वो आपके साथ ट्राई करूँ। बिकॉज ऑनेस्टली मैं जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ आप लोग इतना सारा प्यार भेजते हैं और आई डोंट नो लाइक अक्सर लोगों को ऐसा शौक होता है। मैं भी डिफरेंट जब प्रोडक्ट्स के लोगों की अनबॉक्सिंग देखती हूँ, उसके फर्स्ट इंप्रेशंस देखती हूँ, आई रियली एंजॉय इट। सो अक्सर ऐसे होता है कि आप लोगों में से भी जो लोग हैं वो मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप कोई भी स्किन केयर, हेयर केयर में, किसी भी चीज़ में आप कोई चीज़ ट्राई करें तो ज़रूर हमसे शेयर करें। सो आई वॉज ट्राइंग दिस बॉक्स्ड हेयर, दिस इज़ बाय द ग्लैम ग्लो एंड दिस इज़ बाय ग्लैम ग्लो एंड हेयर वी हैव अ क्लेंजर, अ मास्क एंड अ टोनर। इसका जो मास्क है वो मैं ट्राई एक दफ़ा कर चुकी हूँ एंड आई लव इट। आज हम इसका क्लेंजर ट्राई करेंगे और साथ टोनर भी करेंगे और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर मास्क भी लगा के ट्राई कर ही लेते हैं। सो वी गोना गिव इट अ ट्राई, लाइक पूरी चीज़ को जो है हम लोग वी गोना टेस्ट इट टुगेदर। ठीक है, सो लेट्स अनबॉक्स इट। एंड मैंने अभी जो है अभी के लिए माइसेलर वाटर के साथ जो है अपना फेस जो है वो मेकअप रिमूव किया है और वैसे मेरा फेस बिल्कुल साफ़ है बट स्टिल दिस इज़ द मास्क, काइंड ऑफ अ चारकोल मास्क। ठीक है,
here we have a cleanser. अच्छा जो cleanser और toner है ना वो इस बॉक्स में फुल साइज नहीं है, बट द मास्क इज फुल साइज which is great क्योंकि मास्क ही मेन चीज़ होती है. So anyways, let's try together and this is how my skin looks. Here is the cleanser. The cleanser says Super Cleanse Clearing Cream to Foam Cleanser. It is Hollywood, California, Glam Glow, Oil Fighting, Mattifying and Clarifying. ठीक है जी, लेट्स ओपन. और मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह जो है वो चीज़ें टेस्ट करूं और फिर उसके साथ साथ उसको रिव्यू करूं. सो दिस इज़ डन द क्लेंजर. ठीक है. दिस फील्स एग्जैक्टली लाइक मास्क एंड इट्स सो थिक. आई थिंक मैंने ज़्यादा लगा लिया है, बट चले कोई नहीं. ठीक है. दिस इज़ हाउ आई थिंक आई एम गोना मूव दिस ताकि मेरा फोकस ना ख़राब हो. अच्छा, somehow it has that mint feel to it क्योंकि बहुत it definitely gives that ठंडा ठंडा effect. ठीक है. अच्छा, बड़े लोगों ने मुझे कहा कि आप उर्दू में भी ज़्यादा बोला करें, इंग्लिश में आप बोलती हैं और अक्सर बंदा तेज़ बोल जाता है. तो anyways this feels बहुत ज़्यादा थिक सा टेक्सचर है. ठीक है. It says to foam. Yeah, definitely. Foam हो रहा है but not like बहुत foamy नहीं है. But very nice on the skin. अच्छा, वो जो थिक फील हो रहा था पानी ऐड करने से पहले, वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गया. Now it has become very milky, I would call. Now I'm gonna go wash it and I'll be back. I will do the eyes and I will be back. The face is washed. It feels really nice and definitely जो है वो जितना micellar water से थोड़े सा जो है वो residue रह गया था वो सारा remove हो गया है. And now my face feels very fresh क्योंकि वो जो ठंडा effect है ना, it leaves the skin very refreshed. ठीक है. Now we're gonna put the mask. Do you see my skin? It looks nice. चलिए जी, moving forward, this is the Hollywood, California Glam Glow Super Mud Clearing Treatment. Super Mud definitely feels like mud. ठीक है. ये मैंने एक दफ़ा ट्राई किया and I really like it, but still just to test it like कहते हैं ना कि एक ही गो में सारे को, तो we're gonna test it. सो गाइज, आई लव टेस्टिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स. आप लोग मुझे बताएं और भी आप लोग किस टाइप की चीज़ें जो है वो चाहते हैं कि मैं करूं. अच्छा, इसके अंदर थोड़े से ना कुछ है, बहुत छोटा सा. इट डेफिनेटली हैज़ सम टेक्सचर. सो दिस ऑल्सो गिव्स दैट ठंडा इफेक्ट फॉर श्योर, जस्ट लाइक द क्लेंजर. बट डेफिनेटली उससे जो है वो थोड़ा सा थिक है बिकॉज इट्स अ मास्क. सो या, आई वॉज लुकिंग फॉर सम मास्क कि मेरे मास्क नहीं बैंड, कि कोई बैंड होता है ताकि मेरे बाल ना गंदे होते. आई जस्ट वॉश देम टुडे और आज ही मैंने अपने बाल इतने अच्छे बनाए हैं. एंड आई ट्राई कि 1-2 दिन जो हैं वो गुजर जाएं. बट आज जितना मैंने ये स्किन केयर करने का सोच लिया, सारे गीले हो जाते हैं और फ्रंट सारा ख़राब हो जाता है. नॉट बैड. अच्छा, थोड़ा सा ना लाइक फील भी हो रहा है ऑन द स्किन, लाइक टिंगलिंग इफेक्ट है. आई डोंट नो इसके अंदर क्या है, स्पेशली ऑन दिस एरिया. ठीक है जी, ये हो गया. अभी तक जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया, दे आर मिसिंग ऑन डे टू डे अपडेट्स, क्योंकि वहाँ पे तो हर वक्त उसी वक्त जो है वो अपडेट्स आ रही होती हैं. यूट्यूब पे अक्सर 1-2 दिन पीछे व्लॉग मोस्टली जो है, ये आप लोग जो व्लॉग देख रहे होते हो ये 1-2 दिन पीछे का व्लॉग होता है.
तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो शानज़ा फ़हाद या शानज़ा इब्रार के नाम से आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज मिलेगा, उस पर जाएँ, मुझे जाके फॉलो करें ताकि आपको मेरी सारी अपडेट्स वहाँ पे अच्छी तरह मिलें। सो आई थिंक वी आर डन विद द मास्क एंड आई रियली लाइक इट। बस थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, बट आई फील कि दैट्स व्हाट इट इज़ फॉर। अगर ज़्यादा हुआ तो आई विल लेट यू गाइज नो, बट इट्स बेयरेबल। जैसे अक्सर मास्क जो हैं वो करते हैं, बट मैंने कहा मैं आपको बताऊँ कि बट इट्स वेरी थिक एंड आई लाइक थिक मास्क। इधर आई लाइक शीट मास्क, वरना मुझे थिक मास्क। अच्छा, मेरी दादी मुझे कह रही थी जब मैंने मास्क लगाया कल मैंने बड़े मज़े का एलोवेरा तोड़ा घर से, और मैंने उसके अंदर बेसन डाला, थोड़ा सा लेमन डाला और थोड़ा सा दही डाला, और मैंने अपने पूरे फेस पे लगाया। और मेरी दादी मेरे साथ थी एंड शी वाज सेइंग कि तुम लोग ये क्या चीज़ें लगाते हो, इतनी इस तरह की चीज़ें, ऑल्दो वो ऑर्गेनिक चीज़ें थी, बट शी वाज सेइंग कि उनके वक्तों में वो लोग सिर्फ बेसन से जो है वो मुँह धो लेते थे। और वो कहती है मैं पूरी पता नहीं कितने ज़मानों तक मैंने सिर्फ बेसन से मुँह धोया है। हाथ क्यों मुझे आ रहा है, असल में मैं हाथ धो रही हूँ, बेसन से मुँह धोया है एंड नथिंग एल्स, नो फेस वॉश, नथिंग। सो शी वाज सेइंग कि इतना ऑर्गेनिक चीज़ है, ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और उससे सारी पिगमेंटेशन, स्कारिंग, सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। सो मैंने कहा आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही थी वो, बट मुझे था ऑफ कोर्स कि मैं एक दफ़ा वो मास्क भी ट्राई करूँ। तो बड़ी परेशान हुई थी कि तुम लोग इतनी चीज़ें मिला के कैसे लगा लेते हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो बट उसके भी इफ़ेक्ट्स वैसे बहुत अच्छे थे, और मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो फेस क्लेंस हुआ एंड आई वाज रियली हैप्पी। बट वो सही कह रही थी कि हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रोडक्ट्स पे जो है वो डिपेंडेंट हो गए हैं। लाइक मास्क बना हुआ मिल जाए या ऑर्गेनिक चीज़ें भी, या तो 6-6, 7-7 चीज़ें मिला देते हैं। ये मेरी नानी भी कहती हैं और कल मेरी दादी ने भी कहा कि बेसन से मुँह धो, जो उससे अच्छी आपकी स्किन और टाइट स्किन हो जाती है, वो किसी चीज़ से नहीं होती। सो खैर मेरे बालों पे भी लग गया जो मैं आप लोगों को कह रही थी। अगर आप लोगों को भी कोई टोटके पता है, कॉफ़ी मास्क होते हैं, बड़ा कुछ होता है, मैंने कॉफ़ी मास्क ट्राई करना है, मैंने अभी तक कॉफ़ी मास्क आज तक ट्राई नहीं किया एंड आई फील कि वो बहुत अमेजिंग होगा। सो आई थिंक कि मुझे ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है एंड आई शुड नॉट स्पीक अ लॉट, क्योंकि फिर रिंकल्स पड़ते हैं। और ये देखें ड्राई होना भी शुरू हो गया। जैसे जैसे ड्राई हो रहा है इट इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल ऑन द स्किन। जैसे मास्क बहुत टाइट हो जाते हैं, टाइटनिंग है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, विच आई काइंड ऑफ लाइक, बट स्टिल कम्फर्टेबल। इसका ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, बस रेस्ट करो, ज़िंदगी चिल करो। हीरो 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 गाइस, ये आजकल नाराज़ हुआ है। जब से मेरा बक्सा निकला है ना, ये मेरे से नाराज़ है बिकॉज ये अंडरस्टैंड करता है ये बात कि बक्से निकलने का मतलब है कि ये जा रही है। हीरो ये लो, देखा किसी वर्ड पे, वरना ये लो पे तो गहरी नींद से उठ जाता है। हीरो क्या हुआ है, सब्र करें। उठे हुए हो तो देख क्यों नहीं रहे मुझे, क्यों नहीं देख रहे, क्या हुए, फिर नाराज हो, क्या हुए पापा, ये मुझसे फिर नाराज हो गया है, क्या हुआ है? मेरे बक्से को देख के सैड है। It is all dry, so let's go and wash it. It's not uncomfortable on the skin or anything. It's fine. So let's go and wash it. अच्छा, फेस जो है वो प्रॉपरली क्लीन हो गया है एंड आई डेफिनेटली सी दैट ग्लो इन माई स्किन। आई डोंट नो कैमरे पे आ रहा है या नहीं, बट डेफिनेटली आई कैन सी इट इन द मिरर। माई नोज इज शाइनिंग लाइक एनीथिंग। आई डोंट नो कैमरे में, डू यू सी इट लाइक दिस? जी, सो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी नोज़ पे फॉर श्योर काफ़ी ज़्यादा ग्लो आया है। ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टोनर। दिस इज द बॉटल, दिस इज नॉट द फुल साइज बट
गुड फॉर ट्राइंग कि पहले आप एक दफ़ा चीज़ ट्राई कर लें और फिर फुल साइजेस में ख़रीदें. सो इट्स बेटर कि आप लोग इस तरह के बड़ी किट्स जो हैं, इस तरह की किट्स में इन्वेस्ट करें और फिर जो आपको चीज़ सबसे अच्छी लगे उसको फुल साइज़ में ले लें, रादर कि आप जाएँ और हर चीज़ बड़े बड़े साइजेस में उठाएँ. सो दिस इज़ द ग्लैम ग्लो सुपर टोनर एक्सफोलिएटिंग एसिड सोल्यूशन. And it says shake to activate, gently sweep over clean skin, use once a day as part of your usual skincare regime and follow with your normal regime using moisturizer. This product contains 6 skin friendly acids. You may experience tingling or discomfort. Interesting. So let's shake to activate. It says shake to activate. I don't know how I feel about this because कुछ भी अगर पहले ही आपको वार्न कर दे तो आप ज़रा ज़्यादा केयरफुल हो जाते हो. एंड वो चीज़ मैं आपको कह रही हूँ ना कि टिंगलिंग वाली चीज़ मुझे मास्क में भी फील हुई है. सो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ. काफ़ी शेक हो गया. अच्छा, कुछ लोग जो हैं, मैं एक चीज़, इट स्मेल्स लाइक लिटरली केमिकल. खैर इसमें एसिड्स हैं तो फॉर श्योर. अच्छा, मैं ये कही थी कि कुछ लोग जो हैं वो अक्सर जो है टोनर अपने कॉटन पैड से लगाते हैं, बट मैंने किसी का इसी तरह मैं डिफरेंट लोगों को फॉलो करती हूँ ऑनलाइन और उन्होंने मुझे ये, मैंने उनके उस वीडियो में देख के मुझे जो कि बात बहुत सही लगी विच वॉज कि जब आप कॉटन पे कोई भी चीज़ लगाते हैं फॉर यूजिंग तो वो बहुत वेस्ट होती है. तो इसलिए इट्स बेटर फॉर टोनर्स. वो टोनर्स की बात कर रहे थे बेसिकली, इन टू बी स्पेसिफिक. वो कह रहे थे कि आप टोनर लें और टोनर लेके आप उसको स्किन पे डालें. आई नो इट्स वेरी वाटरी बट स्टिल आई डोंट नो. ओके, इट्स वेरी वाटरी. और उसको स्किन इस तरह करके एंड देन प्रेस इट ऑन योर स्किन. ओह, इट फील्स लाइक जैसे केमिकल टाइप स्किन स्मेल नहीं होती, बट आई डोंट फील एनी टिंगलिंग अभी. तो गोना टेक सम मोर. सो यू डोंट रियली वेस्ट एनी प्रोडक्ट लाइक दिस. अच्छा, मुझे कोई टिंगलिंग नहीं हो रही. Never forget your neck. I didn't use the mask on the neck because मुझे था कि वैसे मैं हर मास्क नेक पे भी लगाती हूँ. Never forget your hands, neck. I think so far so good. What do you guys think about my skin? I think काफ़ी ज़्यादा, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे अपनी स्किन को इस वक्त फील हो रही है ना आफ्टर दिस होल थिंग इज़ दैट आई डेफिनेटली सी द इंस्टेंट ग्लो, स्पेशली ऑन द नोज फॉर श्योर, एंड माई फोरहेड इज शाइनिंग. सो गाइज, दिस वॉज माई फर्स्ट इम्प्रेशंस अबाउट द होल किट. तो आप लोग भी ज़रूर इस तरह जो है वो लें और उसको ट्राई करें एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी. अभी तक दिस इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड बिकॉज क्योंकि मुझे फर्स्ट इंप्रेशंस के हिसाब से आई रियली लाइक इट. बट फॉर श्योर लाइक आपको कोई भी प्रोडक्ट स्किन केयर के लिए यू रियली हैव टू ट्राई इट फॉर लॉन्ग टर्म, कि ताकि आप किसी को रिकमेंड कर सकें. आपको जो चीज़ फील हो अपने अंदर डिफरेंस फॉर द स्किन, वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होता है. इंस्टेंट कुछ आपको अपनी चीज़, कुछ जो है ना चेंजेस आपको अपनी स्किन में नज़र आते हैं. जैसे क्लेंस बहुत अच्छी हो जाती है, टाइटनिंग एकदम फील हो जाती है, शाइन एकदम आपको फील हो जाती है. सो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मास्क से जो था मुझे ये फील हुआ कि बहुत टाइटनिंग इफेक्ट आया था, और इस टोनर और मास्क से बल्कि ग्लो इफेक्ट भी आया है. और इससे भी मुझे जो है वो इंस्टेंट ग्लो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है फॉर द टोनर. टाइटनिंग मुझे कोई इतनी ज़्यादा नहीं हो रही इससे, बट ओवरऑल मैं ऑनेस्टली अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ ना, इट फील्स एज इफ आई हैड अ ग्रेट फेशियल, और ग्रेट फेशियल के बाद वो जो आपको स्किन एकदम रिफ्रेश्ड, साफ, खिंची हुई, साफ सुथरी नहीं फील होती, बिल्कुल वही फीलिंग है. सो गाइज वी विल बी कीप ऑन यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स और दीज प्रोडक्ट्स, और उसके बाद ये होगा कि फिर मैं आपको सही तरीके से कुछ बता पाऊँगी. टिल देन इफ़ यू वांट टू स्क्रीनशॉट दिस यू कैन,
और ताकि आप लोग ये जो है वो देख सकें कि ये कहाँ से आपको मिलेगा। ऑनलाइन चेक कर लें, डिफरेंट पेजेस है जिनसे आप इसको सोर्स कर सकते हो। बाहर से कोई आ रहा है आप इसको मंगा लो। दिस इज़ जैसे मुझे ना ये ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा फील हो रहा है। सो या स्क्वीज अ जनरस अमाउंट, हाँ यही चीज़ें लिखी हुई हैं। सो दिस इज़ देयर क्लियर स्किन काउंटडाउन, ठीक है। तो क्लियर स्किन तो ये सही क्लेम कर रहे हैं क्योंकि मेरी स्किन वाकई बहुत क्लियर हुई है। सो आई रियली लाइक इट गाइज। सो दिस वॉज इट फ्रॉम द रिव्यू ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट दैट आई हैड। और इंशाल्लाह जो है इसी तरह हम करते रहेंगे। आई होप यू लाइक इट। तो कीप ऑन वॉचिंग द ब्लॉग, डू नॉट स्किप इट। मानो को बस देख ले, रात को जो है ना ये फुल आके मेरे साथ लेट जाती है। अभी देखना उसको बात नहीं है। मानो क्यों हुए? हाँ जी, आइस खुल गई है। हाँ जी, आ जाओ। अच्छा ये भी इतने स्मार्ट होते हैं, मुझे लगता है इनको फ़ोन का पता होता है। मानो आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, ओए ओए आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मानो, ओए 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 ओए, आ जाओ, आओ, आ जाओ मानो, आ जाओ। ओए ओहो, ये भी लिटरली लोग कहते हैं कि ये बोल नहीं सकते, ये जानवर हैं, वट एवर, बट ये भी समझते हैं कि आप इनसे कैसे बात करते हो, आपकी क्या टोन का क्या मतलब है। दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और अब तो मुझे लगता है कि इनको हमारी ज़ुबान भी समझ आती है। लाइक हम जैसे कहते हैं आ जाओ, चले जाओ, नहीं खाना, पीछे हो, हटो, या कोई भी बात, तो आई थिंक दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और मुझे तो ये बात इतनी स्केरी लगती है कि ये हमारी लैंग्वेज आई थिंक समझ सकते हैं। आ जाओ मानो, आ जाओ। चलो जी, मानो के साथ मैंने ये ज़्यादती की है कि मानो को उठा दिया और मानो का अब उठते ही जो है वो मुंह धोना, सफाइयाँ शुरू हो गई और इसके बाद ये अब उठ के इधर आ जाएगी। और अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मानो को कैट्स में OCD है। लाइक इफ़ यू टच हर तो जिधर आप हाथ लगाओगे ये उधर उसी वक्त सफाई करेगी। मानो ओए ओए, इतनी बड़ी कैट तो मैंने आज तक नहीं देखी। क्या हुए? बस अब आने वाली है, सफाइयाँ चल रही हैं, अब इसने इस तरफ आ जाना है। हाँ जी, देखा, फुल कंपनी है ये भी। हाँ जी,